हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम मेडिकल क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं और इसमें कौन-कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। उससे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस बिटवीन देयर बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं बॉडी सेल्स और एनवायरनमेंट के थ्रू। अब जो रेस्पिरेशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, यानी कि वो लंग्स और ब्लड के बिटवीन जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, यानी कि जो ब्लड और बॉडी की सेल्स होती हैं उनके बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब परसेंटेज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी कि जो इंस्पायरेशन यानी सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ना, उस टाइम पे हम कितनी गैसेस को अंदर इनहेल करते हैं और कितनी गैसेस को एक्सपायरेशन यानी बाहर छोड़ते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है वो इंस्पायरेशन के टाइम पे हम 78% उसको अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम पे उसे पूरी 78% बाहर छोड़ देते हैं। अब जो ऑक्सीजन होती है वो हम इंस्पायरेशन के टाइम पे 21% लेते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम पे 16.4% बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि हम करीबन 4.6% उसका यूज़ कर लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम 0.04% इंस्पायरेशन के थ्रू अंदर लेते हैं और 4% एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर कर देते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन हमने ज़्यादा अमाउंट में अंदर ली थी वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होती है उससे होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और वो बाहर निकाल दी जाती है। अब हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी उस पर जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है नोज एंड नेजल कैविटी। तो ये क्या होता है, प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन बिगिंस विद द नेजल कैविटी, मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, यानी कि जो नेजल कैविटी होती है वहीं से रेस्पिरेशन बिगिंस होता है और ये एक मेन रूट है एयर एंट्री का। व्हेन वी ब्रीथ एयर फ्लोज टू द नोस्ट्रियल्स एंड एंटर द नेजल कैविटी, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब जो हवा होती है वो हमारे नोस्ट्रल से होते हुए हमारे नेजल कैविटी के अंदर एंटर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ सच सेल्स विथ रिलीज म्यूकस, यानी इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इज अ सॉल्टी एंड स्टिकी सब्सटेंस विच हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो म्यूकस होता है ना वो एक सॉल्टी और स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरिया होता है उनको किल करने में हेल्प करता है। इट हैज़ गार्ड हेयर्स विच ब्लॉक द इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, यानी कि जो नोज और नेजल कैविटी होती है इसके अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं जो लार्ज पार्टिकल होते हैं एयर में उनको बॉडी के अंदर एंट्री करने से। डिवाइड इन राइट एंड लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रल्स में डिवाइड होती है। नेजल सेप्टम डिवाइडेड इट, यानी नेजल सेप्टम होता है वो उसको अलग डिवाइड करता है। और जो सेंसरी ऑर्गन होता है ये उसके लिए होता है, सेंसरी ऑर्गन फॉर स्मेल, इसे हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। अब इसके अंदर सेकंड ऑर्गन आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट, इसे हम थ्रोट भी बोलते हैं। ये 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब यानी 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। लाइज बिहाइंड द माउथ कैविटी एंड लेरिंग्स, ये जो माउथ कैविटी और लेरिंग्स है उसके पीछे प्रेजेंट होती है। बिलोंग टू द बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये जो फेरिंग्स होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। पैसेजवे ऑफ एयर एंड फूड, यानी कि जो फेरिंग्स होता है उसके अंदर से एयर और फूड ट्रेवल करते हैं तो उसे पैसेजवे भी बोलते हैं। डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, यानी कि जो फेरिंग्स है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें से एक होता है नेजोफेरिंग। तो नेजोफेरिंग क्या होता है, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड विद द नेजल कैविटी, यानी कि ये एक जो फेरिंग्स है उसका अपर वाला पार्ट है और ये नेजल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। फिर सेकंड आता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी, यानी कि ये जो फेरिंग्स है उसका मिडिल पार्ट है और ये ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है लेरिंगोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, इट इज़ द लोअर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड विद द लेरिंग्स, यानी कि ये सबसे नीचे वाला भाग होता है फेरिंग्स का और ये लेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लेरिंग्स क्या होता है। तो ये लाइज इन द नेक, यानी कि नेक के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी लेंथ लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होती है और ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है।
इट इज़ बेसिक फंक्शन टू कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ द एयरवे, यानी जो इसका बेसिक फंक्शन होता है वो फूड और जो ड्रिंक है उसको एयरवे या फिर जो फूड पाइप इसोफेगस होता है उसके अंदर एंट्री करवाना होता है। At the top of larynx is a spoon-shaped flap of cartilage called epiglottis. Epiglottis direct food and drink into the esophagus. यानी कि इसके जो ऊपर होता है ना एक चम्मच के आकार का एक फ्लैट कार्टिलेज होता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और वो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुला हुआ रहता है और वो इसोफेगस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो ट्रेकिया के अंदर एंटर करती है। और जिस टाइम पे हम फूड को लेते हैं बॉडी के अंदर, तब वो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और उस जो फूड हम ले रहे हैं उसे इसोफेगस के अंदर डायरेक्ट कर देता है। अ, अब larynx also has additional function of producing sound, that is why it is also called voice box sound box। यानी जो larynx होता है उसका एक फंक्शन होता है प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी हम जो साउंड करते हैं वो larynx से ही करते हैं, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रेकिया क्या होती है। तो अल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और सराउंडेड बाय 16 टू 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि ये 16 से 20 सी शेप्ड के रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से ये कवर होती है। दिस रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू ट्रेकिया, यानी कि ये जो रिंग्स होती हैं ये ट्रेकिया को फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती हैं। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इट डिवाइड इनटू टू ब्रोंकियाई, यानी कि जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उस लेवल से जो ट्रेकिया होती है वो दो ब्रोंकियाई में डिवाइड हो जाती है। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया मेन जॉब टू ट्रांसफर द एयर टू नेक्स्ट जंक्शन पासेस कॉल्ड ब्रोंकियाई, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ट्रेकिया का फंक्शन होता है कि वो जो हवा होती है उसे, एयर जो होती है उसे वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, जो आगे वाले पार्ट होते हैं जैसे कि ब्रोंकाई वहाँ तक। अब आता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है? देयर आर टू लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई, यानी कि दो ब्रोंकाई होते हैं, एक लेफ्ट साइड का होता है और एक राइट साइड का होता है। राइट ब्रोंकाई इज शॉर्टर देन विडर देन लेफ्ट, यानी कि जो राइट का ब्रोंकाई होता है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। मेड अप ऑफ कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि ये जो ब्रोंकाई होता है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, इसके ऊपर कार्टिलेज पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं। इट कंट्रोल्स एयर एंट्री, यानी कि एयर एंट्री को कंट्रोल करता है। दिस ब्रोंकाई एंटर इनटू आवर लंग्स एंड फर्दर डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, यानी कि जो ब्रोंकाई होते हैं ये लंग्स के अंदर एंटर करते ही बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं लंग्स क्या होते हैं। तो लंग्स रिसाइड इनसाइड रिब केज अबव डायफ्राम एंड इनसाइड थोरेसिक कैविटी, यानी जो लंग्स होते हैं वो रिब केज के अंदर होते हैं और डायफ्राम के ऊपर होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स, यानी जो रिब केज होता है, रिब की हड्डियाँ होती हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय लेयर कॉल्ड प्लूरा, यानी कि जो लंग्स होते हैं वो एक प्लूरा नाम की लेयर से में कवर रहते हैं। लंग्स आर टू स्पंजी इलास्टिक एंड कॉन शेप्ड ऑर्गन, यानी लंग्स होते हैं वो दो होते हैं और ये स्पंजी और इलास्टिक कॉन शेप्ड के ऑर्गन होते हैं। स्पेस बिटवीन टू लंग्स कॉल्ड मीडिया स्टीनियम, यानी कि जो दोनों लंग्स के बीच में जो गैप होता है या फिर जितनी जगह होती है, स्पेस होता है, उसे हम मीडिया स्टीनियम बोलते हैं। राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट लंग, यानी कि जो राइट लंग है वो बड़ा है लेफ्ट लंग से। बोथ लंग्स वेट अप्रोक्स 1.3 kg, यानी कि जो लंग्स का वेट होता है वो 1.3 kg 1300 ग्राम होता है। देर आर टू लंग्स, जो राइट वाला होता है वो 620 ग्राम्स का होता है जो कि 3 लोब्स को कंटेन करता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो 560 ग्राम्स का होता है और ये सिर्फ दो लोब को कंटेन करता है। अब जो लंग्स होते हैं उनके अंदर होते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री क्या होते हैं? द ब्रांचेस ऑफ सब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो ब्रोंकस हमने पढ़े थे, ब्रोंकाई उसकी जो सब ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर विच अगेन डिवाइड इनटू फर्दर ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस विच इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल, यानी कि जो ब्रोंकियल ट्री होता है वो भी सब ब्रांचेस में डिवाइड होता है आगे चल के, और उसे हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। अब एल्वोलाई क्या होते हैं? तो जो ब्रोंकियल्स होते हैं उनके एंड पे ब्रोंक एल्वोलाई होते हैं। तो वो क्या होते हैं? एल्वोलाइज इज द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड, यानी कि जो एल्वाई होते हैं वही एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका लंग्स और ब्लड के बिटवीन उसका कहाँ क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है।
एल्वोलाई इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो एल्वोलाई होता है वो बेसिक यूनिट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जैसे कि नेफ्रॉन होता है हमारी किडनी का, वैसे ही एल्वोलाई होता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके इन्हें हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। और इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी ये अंगूर के गुच्छे के समान हमें दिखते हैं। अ सिंगल स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई इज कॉल्ड एल्वोलस, यानी कि जो सिंगल स्फेरिकल बॉल होती है उसे हम एल्वोलाई बोलते हैं या फिर एल्वोलस बोलते हैं। तो जो एल्वोलाई होता है इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल एल्वोलाइज, यानी कि जो एल्वोलाई होता है वो ग्रुप होता है इनका एल्वोलस, यानी जो जो गुच्छे होते हैं उनमें जो एक एल्वोलाई एल्वोलस होता है, उन सारे जब हम बहुत सारे एल्वोलस को मिला देंगे तो उससे एक गुच्छा बनेगा और उसे हम एल्वोलाई बोलेंगे। फाइनल टर्मिनेशन ऑफ ईच ब्रोंकाई, यानी कि ये लगभग फाइनल, इसके बाद कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है और इनकी मात्रा लगभग 700 मिलियन होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब एल्वोलस क्या होते हैं? एल्वोलस होते हैं, इट इज़ वेरी थिन एंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सिंगल सेल मेम्ब्रेन और बहुत ही पतले होते हैं। द एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन हेल्प्स द वेरी इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वोलस एंड आरबीसीज फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि ये जो पतली सी लेयर होती है ये गैसेस को एक्सचेंज करवाने का काम करती है और इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो फ्लो करती रहती हैं और जो कैपिलरीज होती है उनके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज ओकर बाय डिफ्यूजन, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होते हैं।